नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ले रहे हैं जिसका नाम है पेनोरमा। राजस्थान में पेनोरमा कहाँ कहाँ पर बने हुए और किससे संबंधित होते हैं, पेनोरमा क्या होता है वगैरह, वो अपन सभी पढ़ेंगे। एक्चुअली अपन एग्जाम में जाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें अपन मिस कर जाते हैं। जैसे पेनोरमा अपन राजस्थान जीके में सामान्य तो किसी टॉपिक में पढ़ते ही नहीं है, और वो पेनोरमा अपने एग्जाम में आ जाता है। तो क्यों ना छोटी चीजों को एक साथ में रिवाइज कर लिया जाए और एक साथ में याद कर लिया जाए और एक साथ में पढ़ लिया जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मन में आता है कि आखिरकार पेनोरमा जो ये लिखा हुआ है आखिरकार होता क्या, पेनोरमा आखिरकार होता क्या। अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में, कोई व्यक्ति अच्छा इंसान का या लोक कल्याण के लिए या समाज का कल्याण के लिए या किसी जन भाव के लिए खुद को समर्पित कर देता है, और समर्पित करते हुए खुद का जीवन भी समर्पित कर देता है। जो मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के पश्चात लोग उनकी स्मृति में उनकी मूर्ति बनवाते हैं या 3D बनवाते हैं, ऐसा कुछ करवाते हैं। तो स्मारक वगैरह अपन सामान्य पड़ती है, परंतु अगर राज्य सरकार या कोई सरकार उस चीज को बढ़ावा दे या स्थानीय लोग उस चीज को बढ़ावा दे, उनकी मूर्ति वगैरह बनवावे, स्टेचू वगैरह बनवावे, 3D आर्ट्स वगैरह बनाए, तो अपन उसको बोलते हैं पेनोरमा। क्या है वो चीज है? पेनोरमा। क्या है वो चीज है? पेनोरमा। ये देखो लिखा हुआ पेनोरमा किसी भी भौतिक स्थान व्यक्ति का एक विस्तृत कोण दृश्य या प्रतिनिधित्व है, चाहे वह पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, फिल्म, भूकंपीय छवियों या 3D मॉडलिंग में। इसे क्या बोलते हैं? पेनोरमा। क्या बोलते हैं? पेनोरमा। तो पेनोरमा की कड़ी में सबसे पहले पेनोरमा आपके महाराणा प्रताप पेनोरमा। कौन सा है? महाराणा प्रताप पेनोरमा। कि कहाँ बना हुआ? चावंड उदयपुर में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? चावंड उदयपुर में बना हुआ। महाराणा प्रताप पेनोरमा चावंड उदयपुर में। महाराणा प्रताप की मूर्ति है, ठीक है। महाराणा प्रताप की मूर्ति के आगे आपको चावल चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? चावल चढ़ाना है। महाराणा प्रताप की मूर्ति के आगे क्या चढ़ाना है आपको? चावल चढ़ाने हैं। बस बिल्कुल याद हो गया आपके। महाराणा प्रताप की मूर्ति आगे क्या चढ़ाए थे? चावल। तो महाराणा प्रताप की मूर्ति का है, महाराणा प्रताप का पेनोरमा का है कि महाराणा प्रताप का पेनोरमा आगे चावल चढ़ाए थे, तो चावंड, चावल से चावंड। महाराणा प्रताप पेनोरमा कहाँ है आपका? चावंड उदयपुर में। महाराणा प्रताप पेनोरमा का है चावंड उदयपुर में। महाराणा प्रताप की मूर्ति का क्या चढ़ाए थे? चावल, इसलिए चावंड उदयपुर। याद हो गया? ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आता है आपका मीराबाई। मेड़तरी मीरा अपन बोलते हैं, मीरा कहा की? मेड़तरी मीरा। तो लो भाई आ गया आपने। मीराबाई का पेनोरमा का है आपका? मेड़ता नागौर में। मीराबाई का पेनोरमा का है आपका? मेड़ता नागौर में। मीराबाई पेनोरमा मेड़ता नागौर। मीराबाई पेनोरमा मेड़ता नागौर। महाराणा प्रताप पेनोरमा चावंड उदयपुर में। महाराणा प्रताप का पेनोरमा का है आपका? चावंड उदयपुर में। ये देखो मीराबाई का पेनोरमा। डन, आगे चलते हैं। अगला आता है केसरी सिंह बारट पेनोरमा। कौन सा? केसरी सिंह बारट पेनोरमा। पहला पढ़ा था महाराणा प्रताप पेनोरमा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति का चावल चढ़ाने, चावंड उदयपुर में। मेड़तरी मीरा, मीराबाई का पेनोरमा मेड़ता नागौर में। अगला है केसरी सिंह बारट पेनोरमा। कौन सा है? केसरी सिंह बारट पेनोरमा। अपनी भाषा में राजस्थान के पश्चिम मारवाड़ में अपन क्या बोलते हैं? किसी को सम्मान देने की दृष्टिकोण से अपन बोलते हैं सा लगाता है। क्या लगाता है? उसके पीछे सा लगाता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम मोहित है तो अपन बोलते हैं मोहित सा, मोहित सा बोलते हैं। अगर किसी का नाम केसर है तो हम बोलते हैं केसर सा। क्या बोलते हैं? केसर सा, ठीक है। अगर नाम किसी का केसरी है तो हम क्या बोलते हैं? केसरी सा, केसरी सा, केसरी सा, यही बोलते हैं अपन, केसरी सा। ये लो भाई सब याद हो गया आपको। केसरी सिंह बारट पेनोरमा का आपका कि शाहपुरा भीलवाड़ा। केसरी सिंह बारट पेनोरमा का आपका? शाहपुरा भीलवाड़ा में। केसरी सिंह सा, केसरी सा, कौन? केसरी सा, केसरी सा, शाहपुरा, केसरी सा, शाहपुरा। शाहपुरा का है वह भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। शाहपुरा का है वह भीलवाड़ा में। याद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अमराजी भगत पेनोरमा। कौन सा? अमराजी भगत पेनोरमा का है वह दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। अमराजी भगत पेनोरमा का है वह आपका? दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। अब देखो इजीली याद करते हैं अपन। अमराजी भगत पेनोरमा। अमराजी बोलते तू पैसा पैसा क्या करती है? पैसे पे तू मरती वाला, ठीक है। अमराजी अमीर आदमी, देखो संत है, सम्मान करते हैं, परंतु याद करने की दृष्टिकोण से अपन क्या बोलते हैं? अमराजी। कोई व्यक्ति अमरा, अमरा मतलब पैसा है, अमीर वाला अमरा, अमरा। और अमरा कब हो सकते हैं? मतलब पैसे वाला कब हो सकते? जब जिसके पास में अपनी क्या होगी? दौलत होगी। अमराजी भगत पेनोरमा कहां पर? दौलतपुरा। अमराजी भगत दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। अमरा आदमी, अमराजी, अमराजी अमीर, अमीर के पास में दौलत। अमराजी भगत दौलतपुरा, दौलतपुरा का है आपके चित्तौड़गढ़ में। अमराजी भगत दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। अमराजी भगत दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। दादू दयाल पेनोरमा। कौन सा? दादू दयाल पेनोरमा। सामान्यतः अपन जब जीके पढ़ते हैं, राजस्थान में जीके पढ़ते हैं,
जीके में भी अपन जब आर्ट एंड कल्चर में जाते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में अपन एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है संत एवं संप्रदाय। कौन सा आता है? संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय में अपन सबसे पहले स्टार्टिंग में आते हैं दादू दयाल जी। किनके बारे में पढ़ते हैं अपन? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी राजस्थान में कहाँ पढ़ते हैं? क्या नरेना में। कहाँ पढ़ते हैं? नरेना में। दादू दयाल जी मुख्य पीठ कहाँ पे पढ़ते हैं अपन? नरेना जयपुर में। कहाँ पे पढ़ते हैं? नरेना जयपुर में इनकी मुख्य पीठ पढ़ते हैं। दादू दयाल जी नरेना, दादू दयाल जी नरेना, दादू दयाल जी नरेना, 5 जनों का नाम अपन ने कंप्लीट कर दिया। दादू दयाल जी नरेना। जबकि फोर्थ में अपन किसमें गए थे? अमराजी भगत दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। उनसे पहले केसी सिंह बारट कहाँ गए थे? शाहपुरा भीलवाड़ा में। जबकि अपन मीराबाई में मीरा, मेड़तारी मीरा, मेड़ता नागौर में। जबकि अपन महाराणा प्रताप कहाँ गए थे? चावंड उदयपुर में। अगला चलते अपन हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती पैनोरमा। कौन सा? हसन खान मेवाती पैनोरमा। देखो सबसे पहले वर्ड देखो, इसका वर्ड देखो, हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर। अपन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र कौन सा हो गया? अलवर और भरतपुर। हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती। अब मेवाती आ गया तो मतलब अलवर या भरतपुर। हसन खान कहाँ है? अलवर या भरतपुर में, ये अपन को क्लियर है। अब हसन खान मेवाती पैनोरमा का है आपका? अलवर में। कहां पर है आपका? अलवर में। हसन खान मेवाती कहाँ आपके? अलवर में। हसन खान मेवाती पैनोरमा कहाँ है? अलवर में। हसन खान मेवाती पैनोरमा अलवर, हसन खान मेवाती पैनोरमा अलवर। देखो भैया आप भी साथ साथ में इसको रिवाइज करते रहिए, क्विक रिवाइज करना है, एकदम सही हो, लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला 7वां वीर तेजाजी पैनोरमा। किसको याद नहीं होगा? राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि वीर तेजाजी पैनोरमा खरनाल में बना हुआ है। वीर तेजाजी पैनोरमा कहाँ आपके? खरनाल में है। तेजाजी का खरनाल में जन्म हुआ था, तो वीर तेजाजी पैनोरमा कहाँ बना हुआ आपके? खरनाल नागौर में। वीर तेजाजी पैनोरमा कहाँ आपके? खरनाल नागौर। वीर तेजाजी पैनोरमा कहाँ आपके? खरनाल नागौर में। तेजाजी पैनोरमा खरनाल नागौर में। हसन खान वाला अलवर में। ठीक है, जबकि दादू दयाल वाला नरेना में। अमराजी भगत दौलतपुरा में। केसी सिंह बारट शाहपुरा में। मीराबाई पैनोरमा मेड़ता में। और महाराणा प्रताप पैनोरमा चावंड में। इतना पढ़ा अपन ने। आगे चलते हैं, फिर आता है आपके अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा। अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा आपको बना हुआ नागौर में। कहाँ बना हुआ? नागौर में। अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा का बना हुआ भैया? नागौर में बना हुआ। अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा का बना हुआ? नागौर में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? नागौर में। अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा का बना हुआ? नागौर में बना हुआ। जबकि अमराजी भगत वाला दौलतपुरा में। अमराजी भगत आ जावे दौलतपुरा में, अमर सिंह राठौड़ आ जावे नागौर में। अमर सिंह राठौड़ आ जाए तो नागौर में, अमराजी भगत आ जाए तो दौलतपुरा में। अमराजी भगत दौलतपुरा, अमर सिंह राठौड़ नागौर में। इजी याद हो गया। अगला है, अगले है गुरु जंबेश्वर। गुरु जंबेश्वर पैनोरमा। विष्णु संप्रदाय के गुरु जी या विष्णु संप्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति गुरु जाम्बू जी, जिसको अपन बोलते हैं गुरु जंबेश्वर। गुरु जंबेश्वर पैनोरमा पीपासन नागौर में। गुरु जंबेश्वर पैनोरमा का बना हुआ आपके? पीपासन नागौर में। गुरु जाम्बू जी का जन्म पीपासन नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था जाम्बू जी का जन्म? जहाँ पे जाम्बू जी का जन्म हुआ वहां पे अपन ने क्या बनाया? पैनोरमा बनाया। क्या बनाया अपन ने? पैनोरमा बनाया। ये देखो कितना अच्छा पैनोरमा बना हुआ है। गुरु जंबेश्वर पैनोरमा का बना हुआ आपके? पीपासन नागौर में। गुरु जंबेश्वर पैनोरमा का बना हुआ? पीपासन नागौर में। जंबेश्वर वाला पीपासन नागौर में। तेजाजी वाला खरनाल में। ठीक है, इजी याद हो गया आपको। अगला अगला आता है वीर दुर्गादास राठौर। किसका? वीर दुर्गादास राठौर। वीर दुर्गादास राठौर के लिए चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, सालवा कला। कौन सी? सालवा कला जोधपुर। सालवा कला जोधपुर। देखो मारवाड़ के दुर्गादास जी थे। दुर्गादास राठौर कहाँ से थे? मारवाड़ से संबंधित करते थे। और मारवाड़ का हेडक्वार्टर कौन सा था? जोधपुर था। तो दुर्गादास जी अपने जोधपुर, अपने माइंड में ये चीज फिट हो गई। ठीक है, और कहां पर थे? सालवा कला। वीर दुर्गादास राठौर कहां से थे? सालवा कला। कहां से थे? सालवा कला। कहां से थे वीर दुर्गादास राठौर? सालवा कला। वीर दुर्गादास राठौर कहां से थे? सालवा कला। वीर दुर्गादास राठौर कहां से थे? सालवा कला से। वीर दुर्गादास राठौर सालवा कला। वीर दुर्गादास राठौर सालवा कला। पन्नादाय। अगला कौन सा आ गया आपके? पन्नादाय। पन्नादाय थे गोवर्धन सागर से। पन्नादाय कहां से थे? गोवर्धन सागर से। पन्नादाय उदयपुर से। पन्नादाय गोवर्धन सागर उदयपुर से। पन्नादाय गोवर्धन सागर उदयपुर से। पन्नादाय गोवर्धन सागर उदयपुर में से पन्नादाय। जबकि दुर्गादास राठौड़ कहां से? कहां से? सालवा कला जोधपुर से। दुर्गादास राठौड़ कहां से थे? सालवा कला जोधपुर से। जबकि अमर सिंह राठौड़ की छतरी, ये देखो आपने अभी देखा था, ये देखो अमर सिंह राठौड़ वाली छतरी कहां पे बनी है? देखो वीर अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा, ये देखो नागौर में बना हुआ। कहां बना हुआ? नागौर में बना हुआ। ठीक है, पन्नादाय प्रतिमा गोवर्धन सागर उदयपुर। पन्नादाय प्रतिमा का आपके गोवर्धन सागर उदयपुर में।
अगला संत धन्नाजी पैनोरमा, कौन सा? धन्नाजी पैनोरमा। ध से धन्ना, ध से दोहन गाँव, ध से धन्ना, ध से दोहन गाँव, ध से धन्ना, ध से दोहन गाँव। धन्नाजी का पैनोरमा का बना आपके दोहन गाँव टोंक में बना हुआ। धन्नाजी का पैनोरमा का बना हुआ दोहन गाँव टोंक में बना हुआ। ये देखो संत धन्ना का पैनोरमा अच्छा सा बना हुआ है ना। तो संत धन्ना का पैनोरमा कहाँ है? कि दोहन गाँव में। संत पन्ना का पैनोरमा कहाँ है आपका? संत धन्ना का पैनोरमा कहाँ आपका? दोहन में। जबकि पन्ना का गोवर्धन सागर उदयपुर में, पन्ना का गोवर्धन सागर उदयपुर में, जबकि धन्ना जी का दोहन गांव में, धन्ना जी का दोहन गांव में। अगला कालीबाई भील पैनोरमा, कौन सा? कालीबाई भील पैनोरमा, कालीबाई भील पैनोरमा पांडवा उदयपुर में, कालीबाई भील पैनोरमा पांडवा डूंगरपुर में, सॉरी कालीबाई भील पैनोरमा का आपका पांडवा डूंगरपुर, कालीबाई भील पैनोरमा पांडवा डूंगरपुर, कालीबाई भील पांडवा डूंगरपुर, कालीबाई भील पांडवा डूंगरपुर, कालीबाई भील पांडवा डूंगरपुर। अगला महात्मा गांधी, महात्मा गांधी प्रतिमा, कालीबाई भील वाला एक बार वापस याद करना है आपको। पांडवा डूंगरपुर में, कालीबाई भील पांडवा डूंगरपुर, कालीबाई भील पांडवा डूंगरपुर, कालीबाई भील पांडवा डूंगरपुर, कालीबाई भील पांडवा डूंगरपुर। जबकि महात्मा गांधी आबू सिरोही में, महात्मा गांधी कहाँ आपके? आबू सिरोही में, महात्मा गांधी आबू सिरोही, महात्मा गांधी आबू सिरोही। सामान्यतः राजस्थान में अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बढ़िया जगह अपने माउंट माना जाता है। माउंट आबू में अगर आप लगाओगे प्रतिमा, ज्यादातर लोग देखेंगे, है ना। तो अपन सामान्यतः महात्मा गांधी प्रतिमा का लगेगी आपके आबू सिरोही में लगेगी, आबू सिरोही में लगेगी। चलो रिवीजन करते हैं अपन। रिवीजन कैसे करते हैं? उल्टा रिवीजन करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले याद हो गए, लास्ट में जाते हुए अपन वापस और याद हो गए थे, और लास्ट वाले को क्यों ना स्टेम मोड कर ले। चलो महात्मा गांधी प्रतिमा आबू सिरोही में, महात्मा गांधी आबू सिरोही। जबकि कालीबाई पांडवा डूंगरपुर में, पांडवा डूंगरपुर में। धन्ना जी ध से धन्ना, ध से धुवन, पन्ना राय गोवर्धन सागर उदयपुर में। वीर दुर्गादास सालवा कला जोधपुर, गुरु जम्बेश्वर पीपासन नागौर में, अमर सिंह राठौर नागौर में, तेजाजी वाला खरनाल नागौर में, हसन खान मेवाती अलवर में, दादू दयाल नरेना में, अमराजी भगत दौलतपुरा में, केशव सिंह बारट शाहपुरा में, मीराबाई मेड़ता में, और महाराणा प्रताप चावंड में। महाराणा प्रताप कहाँ है? चावंड में। तो सभी को अच्छा लगा होगा। तो अब आप क्या करना, जैसे अपन जो भी पैनोरमा पढ़े उनको एक सिंगल पेज पे उतारने की कोशिश करना, और उनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करते रहना। और संभव ना हो तो आप उसको क्या करना कि पेपर लिख दीजिए, पेपर पे लिख दीजिए और फिर पेपर पे रख दीजिए। बार बार अगर आप किसी चीज को रिविजन करते हो तो चीज आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।